नमस्कार देशवासियों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूरे भारतवर्ष में वायरल हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के विषय में। इसके पहले मैंने एक वीडियो शॉर्ट टर्म में वीडियो डाल दिया था, तो काफ़ी लोगों को उसमें कन्फ्यूजन था कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ जो कॉकरोच जनता पार्टी बना है उसका कारण है। पहले तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने उसको फॉलो किया था, कॉकरोच का थोड़ा कॉमेडी टाइप का लगा तो मैंने कर लिया था। बाद में आगे आगे जब वीडियो देखा तो उसने डायरेक्टली भाजपा को टारगेट किया था। इससे मैं उसके हिस्ट्री में गया। इसका हिस्ट्री देखिए कितना, ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है। हुआ क्या, 3 मई को नेट का पेपर लीक हुआ, मीडिया में छाया, चारों तरफ हो हल्ला मच गया नीट पेपर को लेकर। 13 मई को अरविंद केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस किया, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। अरविंद केजरीवाल ने भारत के जेनजी को उकसाया था और कहा था कि आपको बांग्लादेश और नेपाल से सीखना चाहिए और बाकी विश्व के जो कंट्री में हो रहा है वहाँ से सीख कर भारतीय लोगों को और भारतीय युवाओं को वहीं कृत करना चाहिए। मैंने उस समय कहा था कि आप बांग्लादेश से सीखने के लिए बोल रहे हैं, तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना मैडम पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके साया साड़ी ब्लाउज को लेकर आतंकी जो थे, जो छात्र कहना जमाते इस्लामी के जो लोग थे, उनका साया साड़ी बॉडी लेकर नाच कर रहे थे, डांस कर रहे थे। उसके बाद जो हिंदू महिलाएं थी, उनको प्रेग्नेंट थी, उनको रेप करते थे, सड़क पे मारते थे, घर से निकाल कर जला देते थे। ऐसा करवाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, उस पर भी मैंने बोला था। अगला कड़ी जो जुड़ता है, जो 15 मई को सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात बोली थी, उसकी मैं एक तरफ से सपोर्ट भी करता हूं और एक तरफ से उनकी भाषा को खारिज भी करता हूं। उनका कहने का तरीका थोड़ा चेंज हो सकता था कि जो डिग्री खरीद कर जो डिग्री पाई गई है वो लोग कॉकरोच के समान है। तो मैं सीजीआई पर तो कुछ नहीं बोलूँगा, मगर ये बात 100% सही है कि कुछ लोग जो हैं वो डिग्री खरीद रहे हैं और फिर कर रहे हैं कि मैं एमए हूँ, मैं बीटेक हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। ये रियलिटी है। 16 तारीख को बनता है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी सीजीआई के खिलाफ। जो विवादित बयान था कि जो कॉकरोच पार्टी है, और मतलब जो उन्होंने कहा था कि बेरोजगार जो है वो कॉकरोच के समान है, उनके कहने के लहजा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बाकी हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली कॉकरोच जनता पार्टी बनी ही थी सीजीआई के खिलाफ। फिर इसको हवा दिया किसने? सरकार के खिलाफ इसको जेनजी आंदोलन बनाना चाह रहा था। जैसे विश्व के कई कोने कोने में हो रहा था जेनजी आंदोलन, उसी से इन्फ्लुएंस होकर इसको क्रिएट किया गया। नीट पेपर का मामला सुलगा ही था, सीजीआई का विवाद था ही, और आम आदमी पार्टी ने इसको आह्वान किया कि जो करेगा उसको मैं सपोर्ट करूंगा। भारत का युवा तो नहीं निकला सड़कों पर, मगर उससे लेकर इन्होंने ऑनलाइन कैंपेनिंग शुरू किया। उसी का ये पार्ट है, मैं आगे प्रूव करूंगा क्यों पार्ट है। पूरी तरीके से ये खारिज कर दिया। इन सारे विवादों को भुलाकर डायरेक्ट इसने टारगेट करना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो विश्व की सबसे मजबूत पार्टी है। एक एक करके हम आते हैं। जो अभिजीत दीपके है वो रहने वाला है महाराष्ट्र का, अब वो चला गया है यूएसए में और यूएसए से रहकर ये सारा कैंपेनिंग कर रहा है। ये पहले आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन एडवाइजर था। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये आईटी सेल में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा उसको ये मैनेज करता था अभिजीत दीपके। 2021 से 24 तक ये पूरी तरीके से पार्टी का संलिप्त, मतलब पूरी तरीके से बीच जाने वाला नेता था। यह जो अभिजीत दीपके है, जो कॉकरोच जनता पार्टी को एस्टेब्लिश किया है, उस पर 2019 में
केस एफआईआर हुआ था। और ये एफआईआर क्यों हुआ था, इसका मुख्य कारण था कि ये कश्मीर में अलगाववाद को हवा दे रहा था। जो हुर्रियत जैसा कैंपेन था, हुर्रियत को ये बढ़ावा दे रहा था, एक तरीके का अलगाववादी संगठन तैयार करने के लिए हवा दे रहा था। इसलिए इस पे 2019 पर केस हुआ। वो केस के अंदर हम नहीं जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं, जिसके वजह से वो देश छोड़कर भागा। अब यह बंदा जो अभिजीत दीपके है, यह एनआरसी सीएए का भी विरोध किया था, यहाँ तक कि एनपीआर का भी विरोध हुआ था। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या घुसपैठ के बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान को भारत में रहने देना चाहिए? क्यों रहेगा वो? क्या अगर भारत के मुसलमानों को दिक्कत होती है तो वो कहीं और जाकर रहता है? नहीं रहता है ना, भारत में ही रह रहा है ना। तो फिर बाकी घुसपैठियों के लिए इनकी मोहब्बत क्यों है भारत के विपक्षों को? उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति का नाम है अर्पित शर्मा। अर्पित शर्मा भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भी इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसके जो पिता है, आज भी इसका पिता सदस्य हैं। इसके पिता जो है अभी तक आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और रेगुलर बेसिस पर कार्यकर्ता हैं। यह जो अर्पित शर्मा है वो बार बार जेनजी को भड़काया, बार बार कहा कि अब बांग्लादेश का घटना हो गया, अब भारत में भी होना चाहिए, मोदी सरकार को हटाना चाहिए। नेपाल में हो गया, अब भारत का जेनजी उठे, हम उसका सपोर्ट करेंगे, उसको ऐसे बढ़ावा देना चाहिए। जेनजी आंदोलन करे, जो चीज़ नेपाल और बांग्लादेश में हुआ वो चीज़ करना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये नेपाल और बांग्लादेश से भारत के युवा को क्यों नहीं सीखने के लिए बोल रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? यह भी एक मामला है। तीसरा चीज जो नदील शेख है, आ गया ना मुस्लिम एंगल। मैं तो पहले ही कह रहा था इसमें जरूर ना जरूर इन लोगों का हाथ है। नदील जो शेख है, नदील या नदी में ऐसे कुछ नाम है, इसका कंफर्म नहीं है। नदील शेख जो है वो यूएई में था और ये जब पेज बनाया जा रहा था कॉकरोच जनता पार्टी, ये गया कहाँ? यूएई में गया। और जो जहाँ पे ये रहता है, जो आम आदमी पार्टी का ये जो अभिजीत दीपके है, उसके पास रहा और इन तीनों के मिलजुल कर ये कार्य हुआ। ये तीनों ने जिस बंदे को फॉलो किया, इन तीनों का जो जिस बंदे से बातचीत होता था, उस व्यक्ति का नाम है मेघनाथ। और जो मेघनाथ है वो न्यू लैंड्री जो न्यूज चैनल है उसके साथ इसका जुड़ाव है। उसमें ये जो मेघनाथ है वो काम किया हुआ है। और जो न्यूज लॉन्ड्रिंग का आप लोग जानते हो, वो एंटी इंडिया है, एंटी बीजेपी है, मतलब एक तरीका का लेफ्टिस्ट ग्रुप है। ये जो न्यूज लॉन्ड्री है उसका ये सदस्य है। तो अब सोचो, इन तीनों ने इसको मिलकर हवा दिया। ये हमेशा भाजपा के खिलाफ रहा, देश में कोई भी प्रगति वाला कार्य हो उसके खिलाफ रहा। ये जब कॉकरोच जनता पार्टी बना, उसको लेफ्टिस्टों ने हवा दिया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हवा दिया, भारत का अपोजिशन ने हवा दिया, शेयर किया और इसको बढ़ाया गया। आगे आगे आपको पता चलेगा कि इसमें कितना फॉलोअर खरीदा गया था और कितना फॉलोअर जेन्युइन है। अभी तो ये जांच का विषय है, अभी चल रहा है मामला। वैसे भी ट्विटर पर इसको ब्लॉक कर दिया है, इंस्टा पर भी मुझे अभी आइडिया नहीं, यूट्यूब पर भी मुझे आइडिया नहीं, इसको ब्लॉक किया गया है नहीं किया गया है। यह बंदा हमेशा मतलब एंटी इंडिया रहा है। जो कॉकरोच पार्टी बनी थी वह पूरे देश में एक तरीके का जिंजी आंदोलन खड़ा करना चाह रहा था। पेट्रोल डीजल का मार है ही, देश में थोड़ी बहुत खटपट है ही महंगाई की वजह से, उस वजह से ये जिंजी को उकसा रहा था। मैं एक चीज और यहाँ पे देश के नागरिकों से पूछना चाह रहा हूं कि तुम लोग तो धड़ाधड़ इसको जो कैंपेनिंग दिया है, इसने जो मैनिफेस्टो दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, उस पर आप लोग धड़ाधड़ रजिस्टर कर रहे हो। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक मोबाइल ऐप बनाया था कि जिससे अनवांटेड स्पैम कॉल वगैरह आए तो उस पर आप लोग ब्लॉक कर सकते, उसको जब डाउनलोड करने के लिए कुछ जेन्युइन चीजें मांगा गया था तो आप लोगों ने बहुत नाटक किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और आईटी मिनिस्टर को संसद भवन में, राज्यसभा लोकसभा में बयान देना पड़ा था कि भाई ये आपको मन करना है डाउनलोड करो, नहीं करना है मत करो। उस समय तो आप लोग को बाप रे हमारा प्राइवेसी खत्म हो रहा है, हमारा प्राइवेसी खत्म हो रहा है। आज प्राइवेसी खत्म नहीं हो रहा है। धड़ल्ले से जो कॉकरोच
पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर तुम लोग धड़ाधड़ उसको अपना आईडी दे रहे हो, अपना जो जो डिटेल्स मांग रहे हो डिटेल्स तुम लोग दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अब हो गया, अब नहीं तुम लोग का जो प्राइवेसी खत्म हो रहा है, धड़ाधड़ कर रहे हो, इसका वो मिसयूज करेगा। और ऐसे ही आजकल देख रहे हो अमेरिका का रवैया क्या है। यह एक प्रोपोगेंडा चला था प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए। जो उसका 5वां नंबर मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया है एमपी और एमएलए जो एक पार्टी से जीता दूसरे पार्टी में जाएगा तो उसका चुनावी राजनीतिक करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये पता है किसके लिए कहा गया था? इसी से पकड़ाता है कि ये आम आदमी पार्टी का क्रिएटिविटी था। अभी अभी राघव चड्ढा जैसे 8-10 उनके सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। तो ये वो कहना चाह रहा है। छठा चीज कह रहा है बंगाल को मणिपुर नहीं होने देंगे। क्या हुआ है मणिपुर में? मणिपुर में हुआ क्या है? जो बीज कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में बोया, कुकी और मैतेई का समस्या, उसी का तो परिणाम है आजकल। और तुम लोग वेस्ट बंगाल में क्या नहीं करने दोगे? कॉकरोच पार्टी जो अभिजीत दीप के है, तुम क्या करने नहीं देगा? 15 साल तक ममता के गुंडे हिंदू महिलाओं का रेप किया, बलात्कार किया, जघन्य हत्या किया, भाजपा के लाखों कार्यकर्ता को मार दिया, हजारों कार्यकर्ता को मार दिया, जिसमें कम से कम 395 लोगों का रजिस्टर्ड केस है। बाकी रजिस्टर भी लोग नहीं कराने गए। वो ठीक था तुम्हारे लिए। अभी भाजपा आकर सुपड़ा साफ कर दिया और उसने कार्य करना शुरू किया हिंदुओं के लिए, तो तुम्हारे जो कॉकरोच निकल रहा है वो कॉकरोच ढुक रहा है। भारत का हिंदू अब बहकने वाला नहीं है। अब तुम लोग नहीं कर पाओगे भारत के हिंदुओं को, और बगलाओगे नहीं। जो नौजवान है, भारत का हिंदू जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है कि कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है और कौन भारत के लिए बोल रहा है। मैं देश के समस्त नागरिकों से अपील करना चाहता हूं, ऐसे प्रोपेगेंडा वाले को अनफॉलो करो और ऐसे लोगों से दूर रहो। ये माइंड वॉश करके देश में विद्रोह कराना चाह रहा है और फिर से लेफ्टिस्ट और कांग्रेस का राज कराना चाहता है, जो कि क्रिश्चियन राष्ट्र या तो मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए उतारू है कांग्रेस और इसकी बाकी इकोसिस्टम। देश में सारा विपक्ष केवल मुसलमान क्रिश्चियन कर रहा है, हिंदू का कोई नाम लेने के लिए नहीं है। मात्र भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो केवल हिंदुओं की बात कर रही है, सनातन को बढ़ाने की बात कर रही है और डेवलपमेंट भी कर रही है। क्या डेवलपमेंट नहीं किया भाजपा ने? चमचमाती रेलवे से लेकर हॉस्पिटल से लेकर सब कुछ बना दिया। आंख में चश्मा चढ़ाए हो मुस्लिम का तो फिर वो होगा कैसे? आंख खोलो और देखो कि भाजपा ने क्या किया। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो भारत आज सुरक्षित है, नहीं तो यूक्रेन, रसिया, अमेरिका, इजराइल, ईरान का जो युद्ध चल रहा था, पूरा भारत टूटकर बिखर जाता अगर कांग्रेस लड़ती तो, और हजारों के ऊपर पेट्रोल चला जाता। अभी 3 रुपया 2 रुपया बढ़ा है तो बड़ा चुनगुनी छूट रहा है तुम लोगों का, और ऐसे इकोसिस्टम के फेर में पड़े हो। भाजपा का पुरजोर हिंदू को समर्थन करना चाहिए, और भाजपा है तो हिंदू बची है, नहीं तो तुम लोग देख लो केरला से लेकर बाकी राज्यों में क्या हाल है हिंदुओं का। इसी के साथ जो कॉकरेज जनता पार्टी हो उसका बायकॉट करता हूं और कहता हूं समस्त जेनजी बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रहो, माइंड वॉश नहीं होने दो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन, हरा हरा महादेव।